तो बात यह है दोस्तों कि दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया और इसके सैया जी से आज इसने ब्रेकअप कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकअप। ब्रेकअप एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है दोस्तों? फ्रेजल वर्ब, जो ब्रेक और अप दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ब्रेक वर्ब जिसका मतलब होता है रुकना या फिर तोड़ देना, इससे कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है, आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाती है दोस्तों? प्रीपोजिशन ऐड हो जाती है, तो उस वर्ब के उस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग बन जाते हैं। जैसे ब्रेक से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बनेगी? ब्रेक के साथ जब हम अप ऐड कर देंगे तो कौन सी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी अपने पास? ब्रेकअप। अगर विथ लगाएंगे तो ब्रेक विथ, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक इन ऑन, और ऐसी ये अदर फ्रेजल वर्ब भी अपने पास बन जाएगी। ब्रेक थ्रू, ब्रेक आउट, ब्रेक ओपन और ब्रेक ऑफ। तो चलिए आज की पहली फ्रेजल वर्ब अपन डिस्कस करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है अपने पास ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब ये तो युवाओं में सबसे ज्यादा चर्चित है, आपने सुना ही होगा कि उसका ब्रेकअप हो गया और वापिस से क्या हो गया? पेचअप भी हो गया। पेचअप को आज अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपन ब्रेकअप की बात करते हैं। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी दो पर्सन का रोमांटिक या लव रिलेशन टूट जाता है तो उस केस में यूज किया जाता है ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब को। मीनिंग देखते हैं, टू फिनिश अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ समवन, कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपका अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है और वो टूट जाता है तो उस केस में क्या यूज करते हैं? ब्रेकअप। एग्जाम्पल, आई थिंक रोहन इज थिंकिंग अबाउट ब्रेकअप विथ हिज गर्लफ्रेंड। मुझे लगता है कि रोहन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करने वाला है? ब्रेकअप करने वाला है। तो इसमें एक बात ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कौन सा होना चाहिए? रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर आप कहो कि सर अगर किसी का उसकी वाइफ के साथ रिलेशन टूट जाएगा, उसके भाई के साथ टूट जाएगा, या मान लो दोस्ती का रिलेशनशिप टूट गया, क्योंकि दोस्ती भी तो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या अपन ब्रेकअप लगाएंगे? जी नहीं, उस केस में अपन यूज करेंगे ब्रेक विथ। मतलब टू लीव अ ग्रुप और रिलेशनशिप, जब किसी रिलेशनशिप या ग्रुप को अपन छोड़ देते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या यूज होता है? ब्रेक विथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ही ब्रोक विथ हिज ब्रदर आफ्टर मैरिज, कि उसने उसके शादी के बाद उसके भाई से रिश्ता तोड़ लिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? रिलेशनशिप टूट गया, किसका? भाई का रिलेशनशिप टूट गया, है ना। नेक्स्ट है, आफ्टर 3 ईयर ऑफ मैरिज ही ब्रोक विथ हर वाइफ, कि शादी के 3 साल बाद उसने पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया। देखो, पहले तो उसने भाई से रिश्ता तोड़ दिया, किसकी वजह से? पत्नी की वजह से तोड़ा होगा ऑब्वियसली। और अब उसने किससे रिश्ता तोड़ दिया? पत्नी से भी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहीं खराब हो गया होगा, उसने कहा क्या मोह माया में पड़े अपन। ठीक है, अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दोस्तों अलग अलग मीनिंग होती है। फर्स्ट केस ऐसा होता है कि जब आदमी कभी अपसेट हो जाता है या काफी दुख में रहता है, तो उस केस में काय का यूज करते हैं अपन? ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। जैसे टू बिकम वेरी अपसेट और इमोशनल, के काफी अपसेट हो जाना, दुखी हो जाना, तो उस केस में आप क्या कहोगे? कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करोगे? ब्रेक डाउन का यूज करोगे। जैसे आप इन दीदी को देख रहे हैं, दीदी क्या कर रहे हैं? फोन पे बात कर रहे हैं। अब मैटर क्या है यहाँ पे सुनते हैं कि शी ब्रोक डाउन व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर एक्स, कि उसका ब्रेकअप हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा। ठीक है, तो अब जब उस कभी भी वो अपने एक्स के बारे में बात करती है तो वो क्या हो जाती है? अपसेट हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रोक डाउन हो जाती है। ठीक है, अगला केस कौन सा है? टू स्टॉप वर्किंग, के काम करना बंद कर देना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज कैमरा काम करना बंद कर देगा, लैपटॉप काम करना बंद कर देगा, मशीन व्हीकल काम करना बंद कर देंगे, तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब हम यूज करेंगे? ब्रेक डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे होम लास्ट नाइट, कि पिछली रात मेरी कार जो है वो क्या हो गई थी? ब्रोक डाउन हो गई थी या खराब हो गई थी, उसने काम करना बंद कर दिया था। अब इसका जो ब्रोक डाउन जो फ्रेजल वर्ब है, इसका एक और मीनिंग होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करो? चीजों को एक्सप्लेन करो, एक के बाद एक। जब आप चीजों को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, तो उस केस में भी फ्रेजल वर्ब ब्रोक डाउन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता कि आप समझ रहे हैं, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू, कि मुझे आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाने दीजिए। इसका मीनिंग ऐसा रहेगा, लेकिन कौन सी फ्रेजल वर्ब हम यहां पर यूज करेंगे? ब्रेक डाउन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक इन।
ब्रेक इन फ्रेजल वर्ब जो यूज होती है वो बेसिकली उस केस में यूज होती है, जैसे इनका मतलब क्या होता है अंदर, तो इसका उसी केस में यूज होता है कि जब आप ऐसी जगह पर इंटर करते हैं जहां आपको जाने की परमिशन नहीं है या परमिशन रिक्वायर होती है लेकिन आपने परमिशन नहीं ली, मतलब आप वहां पर इलीगली इंटर हुए हैं। जैसे ये मुन्ना भैया बैठे हुए हैं छोटे से बापू, और इनके रूम में ये दोनों अंकल जी आ गए हैं, और इनकी शक्ल देख के लग ही रहा है जिस तरह से मुखौटे पहने हुए हैं इन्होंने कि इनको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी और इलीगली यहाँ पर इंटर हुए हैं। तो उस केस में काय का यूज करेंगे हम, ब्रेक इन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वाई डिड यू ब्रेक इन माई रूम विथआउट आस्किंग, कि तुम मेरे कमरे में बिना पूछे क्यों आए। ठीक है, तो वहां पर उसको आने की परमिशन नहीं थी, इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, ब्रेक इन फ्रेजल वर्ब का यहां पर यूज किया गया है। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। पहले पढ़ा आपने ब्रेक इन, अब यहां पर आता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का केस भी ब्रेक इन के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। टू एंटर समवेयर बाय फोर्स इलीगली, स्पेशली, स्पेशली कब, इन ऑर्डर टू कमिट अ क्राइम, कि जब क्राइम किया जाएगा ना तो वहां पर हम ब्रेक इन नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब का हम वहां पर यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये डकैत है, चोर है, ये क्या कर रहा है, इस छड़ी से इस गेट को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, मतलब इसको यहाँ पर आने की ना तो परमिशन है, और ये जो सपोज इसने कोशिश की लेकिन ये क्या है, क्रिमिनल एक्ट हो गया ना, तो यहां पर ये क्रिमिनल एक्ट हो गया, इसलिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब हम यूज करेंगे, ब्रेक इनटू। एग्जांपल देखते हैं, द थीव्स ब्रोक इनटू थ्रू द साइड डोर दैट वाज लेफ्ट अनलॉक, के चोर जो है कौन से दरवाजे से आए, साइड डोर से आए जो कि अनलॉक रह गया था, उसमें से वो अंदर आ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारे पास कि somebody broke into his car and stole some important file, कि कोई उसकी कार में घुस गया, ठीक है, अंदर आ गया, उसने एंट्री ले ली और उसको वहां आने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, और उसने क्या कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वहां से चुरा लिए। क्लियर है दोस्तों। अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन, आपको इमेज देख के थोड़ा सा इसका आइडिया आ रहा होगा, आप गेस कर पा रहे होंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अपन मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि टू इंटरप्ट और इंटरजेक्ट अ कॉन्वर्जेशन, मतलब किसी भी बातचीत या किसी कॉन्वर्जेशन में हस्तक्षेप करना या डिस्टर्ब करना। ठीक है, स्पेशली जैसे अपन कभी बात करते हैं या आसपास कोई शोर शराबा हो रहा है तो अपना कनेक्शन ब्रेक होता है। जैसे ये अंकल बात कर रहे हैं मोबाइल पे और ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया कि भाई धीरे बोल, हमको ही बतिया लेने दे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि हिज लाउड वॉइस ब्रेक इन ऑन देयर कन्वर्जेशन। ठीक है, कॉन्वर्जेशन, कि उनकी उसकी तेज आवाज ने हमारा कन्वर्जेशन क्या कर दिया, ब्रेक इन ऑन कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक इन ऑन कर दिया। ठीक है, अगली फ्रेजल वर्ब सीखते हैं दोस्तों, ब्रेक ऑफ। काफी अच्छी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ, और काफी सिंपल मीनिंग है इसका कि जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या यूज होता है, ब्रेक ऑफ, टू सेपरेट समथिंग। काफी सिंपल मीनिंग है कि किसी भी चीज को क्या करना, अलग करना। ठीक है, जैसे यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं केक है, इसके दो अलग अलग पीस कर दिए, तो क्या कर दिया आपने, केक को ब्रेक ऑफ कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज विल यू ब्रेक ऑफ अ बिग पीस ऑफ केक फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए केक का बड़ा पीस क्या करोगे, ब्रेक ऑफ करोगे, मतलब उसको सेपरेट करोगे, काटोगे या मुझे दोगे। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ इसका मीनिंग होता है। तो ठीक है, हमने उसको प्लेट में केक काट के दे दिया, अगर उसको ये भी नहीं जमेगा तो उसको अपन बड़ा वाला दे देंगे, छोटा वाला अपन खा लेंगे। ठीक है, इसी का नाराजगी। अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन जो फ्रेजल वर्ब है ये कौन है जानते हो, थोड़ा सा इमेज में डिफिकल्टी हो रही होगी लेकिन इसकी एक्शन से आप इसको जान जाओगे, ये है सीआईडी इंस्पेक्टर दया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं दया सर, ब्रेक ओपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रेक ओपन कर रहे हैं। मीनिंग क्या होता है, टू ओपन समथिंग बाय फोर्स, कि किसी भी चीज को फोर्सली ओपन करना। ठीक है, जैसे कुछ तो गड़बड़ है दया, और उन्होंने क्या कहा, भाई दरवाजा तोड़ दो, तो फोर्सली उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। द पुलिस ब्रोक ओपन द डोर when no one opened it, कि पुलिस ने क्या किया, जब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोक ओपन। क्या कर दिया, ब्रोक ओपन कर दिया, उसको खोल दिया। अब एक और इमेज आपको यहाँ पर शो हो रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं, ये इस डिब्बे का ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही ट्राइड टू ब्रेक ओपन द बॉक्स, क्यों, वो बॉक्स को खोलने की उन्होंने कोशिश की।
ठीक है। तो ये क्या है, फोर्सली जब अपन किसी चीज को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में ब्रेक ओपन का यूज होता है। और इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि वो ओपन करना चाह रहा था, ताकत लगाए तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ब्रेक ओपन। ठीक है, फोर्स से उस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का बेसिकली दो डिफरेंस मीनिंग होते हैं, दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे वेन समथिंग सडनली बिगिन, कि कोई भी चीज अचानक से शुरू हो जाए, अचानक से फैल जाए। जैसे यहाँ इमेज किसका है, कि भाई ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है इमेज किसका है, तो कोरोना है। ठीक है, तो कोरोना क्या हुआ था इस 2020 में, क्या हुआ था मार्च में, कोरोना सडनली पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था, फैल गया था। तो उस केस में कौन सी वर्ब, फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, ब्रेक आउट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पेंडेमिक ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मार्च 2020, कि मार्च 2020 में पेंडेमिक क्या हो गई थी, ब्रोक आउट हो गई थी, सडनली फैल गई थी। ठीक है, और एक और इसका यूज होता है, जैसे आपकी स्किन पर मान लो कोई छोटी सी मक्खी या कोई छोटा सा कीड़ा वगैरह आ गया है और उसकी वजह से आपकी स्किन पे क्या हुआ, रेशेस आ जाते हैं। कभी कभी स्किन पे होता है ना, रेशेस आ जाते हैं, तो उस केस में भी इस ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। जैसे इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन समथिंग सडनली अपेयर ऑन योर स्किन। जैसे यहाँ पर स्किन पे क्या आ गई है, मधुमक्खी आ गई है, तो इसके बाद अगर इसने काटा होगा तो कुछ, या अगर नहीं भी काटा होगा तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो बैठ भी जाए ना तो अपने स्किन पे रेशेस आ जाते हैं। कुछ एलर्जी वगैरह से भी अगर रेशेस आ जाते हैं ना, तो उसको उसके लिए वहां पर यूज किया जाता है ब्रेक आउट। एग्जाम्पल, शी ब्रोक आउट इन अ रेश आफ्टर शी वाज स्टन बाय अ बी, कि जब उसको एक मक्खी द्वारा काटा गया तो वहां पर उसके क्या हो गए, रेशेस आ गए। ठीक है, अगली देखते हैं ब्रेक थ्रू। ये अपने पास लास्ट फ्रेजल वर्ब है इसकी, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू क्या होता है कि टू ब्रेक अ वे थ्रू, मतलब रास्ता बना लेना, जगह बना लेना। कोई घेराबंदी थी, आपने उसको तोड़ के और आपने क्या कर लिया, वहां पर रास्ता बना लिया। जैसे ये अंकल जी यहाँ पर लकड़ी वकड़ी लेके, फावड़ा वावड़ा लेके यहाँ पर पुलिस से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते हैं, यहां पर इसका एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, कि द क्राउड ब्रोक थ्रू द बैरियर दैट वाज इन फ्रंट ऑफ द बेंड, के बेंड के सामने जो बैरियर लगा हुआ था, क्राउड ने, भीड़ ने क्या कर दिया, उसको ब्रेक थ्रू कर दिया। क्या कर दिया, उसको ब्रेक थ्रू कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, अगला देखते हैं एक और, के डेमोन्स्ट्रेटर्स ब्रोक थ्रू द पुलिस कार्डन, के डेमोस्ट्रेटर, डेमोस्ट्रेटर क्या होता है, प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, पुलिस की घेराबंदी को क्या कर दिया, ब्रोक थ्रू कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया, उसको हटा दिया। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अपने पास ब्रेक से रिलेटेड बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, जो आपके एसएससी के एग्जाम में, आपके रेलवे एग्जाम में या बैंकिंग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं या डेली रूटीन में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप उनको इंग्लिश में बोले और इफेक्टिव वे में बोले, तो वहां पर आपको फ्रेजल वर्ब की काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन फ्रेजल वर्ब में से आप अब सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक आपको याद रहना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।